नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार एंड एंटरटेनमेंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रैंकिंग टेस्ट का तीसरा पार्ट। रैंकिंग टेस्ट का आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरा पार्ट, और तीसरे पार्ट में पहला क्वेश्चन है एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 15वां है तथा बी का स्थान दाएं से 10वां है। यदि बी ए के दाएं बैठा है तो पंक्ति में कितनी संख्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, बनाते हैं हम एक पंक्ति और इस पंक्ति में बैठाते हैं ए और बी को। ठीक है, दिया है यदि बी ए के दाएं बैठा हो, ए के दाएं कौन बैठा हो, बी। यदि ए यहाँ बैठा है तो ए के दाहिने कौन बैठा है, बी। ए के दाहिने बी बैठा है। दिया है एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 15वां है। बायां हिस्सा कौन है, ये दाहिना है और ये बायां है, तो ए का स्थान बाएं से 15वां है, बाएं से 15वां है। और दिया है बी का स्थान दाएं से 10वां है, दाहिने हाथ से ये कौन सा है, 10वां है। ठीक है, पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, इधर से तो 15, ये 10, ये हो जाएगा 25, लेकिन यहाँ से देखा जाए तो 10 यहाँ जाने के लिए कितनी संख्या कम है, 11, 12, 13, 14, 15वां ये खुद है। ठीक है, तो 15 में 10 जोड़ेंगे तो आएगा 25, और 4 ये 1, 2, 3, 4 ये जोड़ देंगे तो हो जाएंगे टोटल 29 लोग। तो पंक्ति में कुल 29 लोग बैठे हैं, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 29 लोग बैठे हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। ये क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था, देखिए, एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 15वां तथा बी का स्थान दाएं से 10वां है। यदि बी ए के दाएं बैठा है तो पंक्ति में कुल कितनी संख्या होगी, बी ए के दाएं, तो ये दाएं बैठा है, ए के दाएं बी बैठा है। उसके बाद कह रहा है ए का स्थान बाएं से 15वां, बी का स्थान दाएं से 10वां, दाहिने से 10वां। इसके बाद बोल रहा है पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो 15, 10, 25, और ये 11, 12, 13, 14, 15, 4 लोग बीच में, तो 25, 4, 29। यहाँ से राइट आंसर आ गया 29। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है 39 छात्रों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है। यदि अशोक का स्थान अंत से 17वां है तो सुरेश की प्रारंभ से स्थिति क्या होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बनाते हैं एक लाइन और लाइन में रखते हैं हम सुरेश और अशोक को। तो दिया है अशोक कहाँ दिया है, सॉरी, यहाँ से अशोक का स्थान अंत से 17वां है, तो अंत ये है, प्रारंभ ये है, तो अंत से मान लेते हैं यहाँ पे अशोक का स्थान क्या है, 17वां है। ठीक है, इसके बाद दिया है सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है, तो ये 17 है, इससे 7 स्थान आगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्थान आगे आएगा, तो 7 जुड़ेगा तो आएगा 24। तो यहाँ पे आ गया सुरेश का स्थान क्या हो गया, सुरेश का स्थान यहाँ से 24 हो गया। ठीक है, अब देखिए पुराना फॉर्मूला लगाते हैं। पुराना फॉर्मूला क्या था, कुल संख्या बराबर, आगे पीछे दिया है ना, तो आगे लिखेंगे, आगे से स्थान प्लस पीछे से स्थान, आगे से स्थान प्लस पीछे से स्थान -1। ठीक है, कुल संख्या है 39, तो लिखेंगे कुल संख्या 39 बराबर, आगे से स्थान पूछा है तो आगे से स्थान लिख देंगे, आगे से स्थान प्लस पीछे से स्थान निकल कर आया है कितना, 24 -1 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 40 माइनस ये इधर आके 24 हो जाएगा, और इधर बराबर आगे से स्थान 40 से 24 घटाएंगे तो यहाँ से आएगा 16वां,
तो आगे से स्थान उसका आ गया 16वां। यहाँ से राइट आंसर आ गया सुरेश का आगे से स्थान कितना है, तो आगे से है 16वां। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो गया कि सुरेश का आगे से स्थान 16वां है। 39 छात्रों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है। यदि अशोक का स्थान अंत से 17वां है तो सुरेश की प्रारंभ से स्थित ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर इधर से अशोक पीछे से 17वां है, इससे 7 स्थान और आगे सुरेश है, तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो सुरेश का स्थान हो गया पीछे से 24। पीछे से 24 है, कुल संख्या 39 है, तो आगे से स्थान फॉर्मूला लगाएंगे। टोटल संख्या 39, आगे प्लस 24 माइनस 1, 1 इधर जाकर जुड़ेगा 40 होगा, माइनस 24 घटाएंगे तो 16, तो आगे से स्थान सुरेश का हो जाएगा 16। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, लड़कों की किसी एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वां है तथा वेंकट दाएं से 12वां है। यदि वे अपनी स्थिति को आपस में बदल लेते हैं तो श्रीनाथ अब बाएं से 22वां हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? लड़कों के किसी पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वां है, तो ये बाएं से हो गया 7वां श्रीनाथ, और दाएं से वेंकट हो गया 12वां, दाएं से वेंकट हो गया 12वां। यदि वे अपनी स्थिति आपस में बदल लेते हैं, यानी यहाँ पर हो गया वेंकट, यहाँ पर हो गया वेंकट, और यहाँ पर हो जाएगा कौन? श्रीनाथ। ये आपस में अपनी स्थिति बदल लेते हैं, तो बोल रहा है बदलने के बाद श्रीनाथ बाएं से 22वां हो जाता है। श्रीनाथ बाएं से 22वां हो जाता है, मतलब बायां किधर है? दाहिना इधर, बायां इधर, बाएं से 22वां कौन हो जाता है? श्रीनाथ। तो ये बाएं से 22वां हो जाता है। ठीक है, बाएं से 22वां हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? बाएं से 22वां है श्रीनाथ, और दाएं से कितना है? दाएं से 12वां है, तो टोटल कितना हो जाएगा? बाएं से 22वां है और दाएं से 12वां है, तो यहाँ से कुल संख्या निकालेंगे। कुल संख्या निकालने का फॉर्मूला था क्या? दाएं से प्लस बाएं से माइनस 1, तो यहाँ पर लिखेंगे कुल संख्या बराबर दाएं से कितना है? तो दाहिने से है 12वां और बाएं से है 22 माइनस 1। 22 में 12 जोड़ेंगे तो आएगा 34, और माइनस 1 होगा तो यहाँ से निकल कर आएगा 33। तो राइट आंसर हो जाएगा 33। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर बनेगा 33। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, रमेश 33 छात्रों की एक कक्षा में 13वां है। सुरेश के नीचे 5 छात्र हैं। रमेश व सुरेश के मध्य कितने छात्र होंगे? ठीक है, तो यहाँ से हम बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, एक लाइन है ऊपर से नीचे, और टोटल ये लाइन में कितने लोग हैं? तो टोटल है 33 लोग। कितने लोग हैं? 33 लोग। उसके बाद दिया है छात्रों की कक्षा में रमेश का 13वां स्थान है, तो रमेश का 13वां स्थान बना देते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, तो 13वां क्या हो गया? ये हो गया रमेश। ठीक, इसके बाद बोल रहा है सुरेश के नीचे 5 छात्र हैं। सुरेश के नीचे 5 छात्र है, 1 छात्र, 2 छात्र, 3 छात्र, 4 छात्र और 5 छात्र। सुरेश के नीचे 5 छात्र हैं, तो सुरेश चौथा हो जाएगा नीचे से हो जाएगा सुरेश 6वां, तो नीचे से सुरेश हो गया 6वां, और ये ऊपर से हो गया 13वां। बोल रहा है उनके मध्य कितने बच्चे हैं? उनके मध्य कितने बच्चे हैं? टोटल है 33, लिख देंगे 33। ये 13 और 6 कितना हो गया? 19। जब 13 6 हो गया 19, तो 33 में से 19 घटाएंगे तो कितना आएगा? 33 में से 19 घटाएंगे तो आएगा 14, यानी उनके मध्य कितने लोग हैं? 14 लोग बैठे हैं।
तो उनके मध्य कुल 14 लोग बैठे हैं। सबसे पहले रमेश जो है 33 छात्रों में ऊपर से 13वां था और सुरेश के नीचे 5 छात्र हैं, 1 2 3 4 5, तो छठा हो जाएगा सुरेश। नीचे से सुरेश छठा है और ऊपर से रमेश 13 है, तो 13 6 हो जाएगा 19, टोटल 33 लोग, तो 33 से 19 घटाएंगे तो आएगा 14। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 छात्र होंगे। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में राजन ने 11वां स्थान प्राप्त किया तथा वह उत्तीर्ण छात्रों की सूची में नीचे से 31वें स्थान पर है। 3 छात्र परीक्षा नहीं देते हैं, 3 छात्र परीक्षा नहीं देते हैं तथा एक अनुत्तीर्ण हो जाता है, तथा एक अनुत्तीर्ण हो जाता है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दिया हुआ है, ये बना दे रहे हैं हम कक्षा की लाइन, और कक्षा की लाइन में देखिए जो है ये दिया हुआ है राजन का 11वां स्थान है। ऊपर से कितना स्थान है? 11वां, तो मान लेते हैं राजन का 11वां स्थान है। ठीक है, राजन का ऊपर से 11वां स्थान है और नीचे से उत्तीर्ण छात्रों में उसका कितना स्थान है? नीचे से उसका है 31वां स्थान, नीचे से 31वां स्थान है और ऊपर से 11वां स्थान है। ठीक है, तो उसके बाद कुल संख्या निकालेंगे, तो कुल संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला था कुल संख्या बराबर नीचे से स्थान प्लस ऊपर से स्थान -1। ठीक है, तो कुल संख्या निकालने के लिए नीचे से स्थान कितना दिया हुआ है? नीचे से है 31 और ऊपर से है 11 -1, तो 31 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 42। 42 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा? 41। कितना होगा? 41। तो कुल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या निकल के आई 41। उसके बाद दिया हुआ है कि परीक्षा 3 छात्र जो है परीक्षा नहीं देते हैं, तो 3 छात्र वो प्लस होंगे, उसके बाद 1 अनुत्तीर्ण हो जाता है वो भी प्लस होगा, तो 41 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा 45। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 45 बच्चे जो है कक्षा में उपस्थित हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए ऊपर से राजन का स्थान 11 और नीचे से 31 दिया हुआ था, तो हम कुल संख्या निकालेंगे नीचे से प्लस ऊपर से -1। नीचे से 31 ऊपर से 11, 31 में 11 जोड़ेंगे 42 से 1 घटाएंगे तो 41। 3 बच्चे जो है परीक्षा नहीं दिए और 1 अनुत्तीर्ण हो गया, तो 41 में 4 जोड़ेंगे तो 45। यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 45 बच्चे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम स्क्रीन बोर्ड पे लगा दे रहे हैं, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप सभी लोग घर से लगा के आइएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, सभी लोग सेशन को लाइक एवं शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।